जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए साथियों किरण पब्लिकेशन का आप देखिए 41 सेटों का प्रीवियस एग्ज़ाम सॉल्व बुक है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सॉल्व पेपर भी प्रैक्टिस के मॉडल में दिया गया है। साथियों आपको हम दिखाते हैं, पहले इकट्ठा क्वेश्चन दिया गया है पूरे प्रीवियस एग्जाम्स का पेपर, उसके बाद लास्ट में उसका आंसर शीट और एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए भी बहुत शानदार है ये। चलिए देखिए, पहला सेट हम आज शुरू करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे तिथि दिया है 17 जनवरी 2019 प्रथम पाली। पहले शिफ्ट का हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला है दोस्तों, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान पार्ट में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है दोस्तों एशिया, डी ऑप्शन है यूरोप। यहाँ आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया साथियों विश्व के महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है, एक बात ये याद रखिएगा, और सबसे कम भूमि क्षेत्र वाला महाद्वीप भी है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों निचली भूमि, ठीक है, इसको कम भूमि भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे हम। किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? देखिए ऑप्शन दिया है पहला यहाँ पे साथियों, आपका ऑप्शन दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। यहाँ साथियों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका, देखिए फिर से एक बार देख सकते हैं आप, ऑप्शन यहाँ आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, किसका अधिकार हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के 22 तक, ठीक है, 19 से 22 तक इसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको पता है खजुराहो मंदिर। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, खजुराहो मंदिर में ये सबसे पहले ये जान लीजिए ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है दोस्तों। ठीक है, चंदेल राजवंश के शासनकाल में यहाँ पे बना था। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैटर है दोस्तों कामुक कलाओं से, ठीक है, नग्न जो है मूर्तियाँ हैं कुछ वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में भी आता है, यूनेस्को की लिस्ट में है दोस्तों। ठीक है, खजुराहो का नाम। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाता है? बताइए। परजीवी मिश्रण, देखिए गर्भनिरोधक मिश्रण, यौगिक मिश्रण, संपार्श्विक मिश्रण, क्या कहलाएगा? यहाँ पे दोस्तों आपका चौथे का चौथा हो जाएगा सही। ठीक है, चौथे का क्या हो जाएगा? चौथा, समपार्श्विक मिश्रण। क्या हो जाएगा? समपार्श्विक मिश्रण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए, भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है साथियों, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी आपका अधिकतम हिस्सों में पाई जाती है, लगभग 43%। ठीक है, 43% भागों में आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? बताइए कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? देखिए यहाँ पे आंसर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, AKFI, AKFI। ठीक है दोस्तों, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा है? IOA से 1972 में अस्तित्व में ये जुड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों 7 भी आपके सामने दिख रहा है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 7वें में आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 दिसंबर 1885। पहला ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में दोस्तों 2-3 पॉइंट जान लीजिए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस कांग्रेस की स्थापना में इनका क्या रोल था? चलिए 8वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? देखिए आणविक मोनोलिथ है, चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे हम। 8वें का ये है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या ऑर्गन। तो 8वें का चौथा सही हो जाएगा,
ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है दोस्तों, इसका प्रतीक क्या है, AR। इसका परमाणु क्रमांक 18 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़िए। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, बताइए कौन अलग करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब दोस्तों आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल एक जल संधि है दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह भूमध्य रेखा में के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए दोस्तों, क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है, बताइए किसके कारण होता है क्षय रोग और टीबी रोग। प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या जीवाणु। इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन होगा दोस्तों, जीवाणु, ठीक है। 11वां है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है। सापेक्ष गति क्या होती है बताइए, शामिल होती है, बढ़ती है, कोई परिणाम नहीं, स्थैतिक घर्षण, बताइए क्या है। सही उत्तर होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे, ठीक है, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, घर्षण। चलिए, दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण दोस्तों क्या होता है, जब उनके बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती तो इसे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए 12 नंबर का प्रश्न देखिए। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी उथली एवं ताजे पानी की झीलों में से एक है जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। अब देखिए यहाँ हमें पता चल गया दोस्तों, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच जो डेल्टा, ठीक है, वहीं पे कोलेरू झील स्थित है, ठीक है। चलिए आगे 13वां प्रश्न है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। दोस्तों ये कानून चेंज हुआ है, आपको भी पता होगा, ठीक है, पहले था, अभी थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में तो 12 है, ठीक है, राज्यसभा में 12। चलिए 14 नंबर पे देखिए, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन से वांछित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को या राज्यसभा लोकसभा दोनों के लिए एक साथ निर्वाचित होता है तो क्या होगा, उसे अभी तक, ठीक है, समझिएगा, अगर किसी भी दोनों सदन में किसी में शपथ ग्रहण नहीं किया तो वह उस एक सदन दो है दोस्तों 10 दिन के भीतर डिसाइड करके एक सदन को चुन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही होगा। 15 देखिए, कोशिकाओं के नाभिक का आविष्कार किसने किया। कोशिकाओं के नाभिक का आविष्कार दोस्तों किसने किया है, आप कमेंट करके बताइए, ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ आपका कोशिकाओं के नाभिक का आविष्कार ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ठीक है। चलिए कब किया है दोस्तों, 1831 में। कोशिका के केंद्रक की खोज किया है किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए 16 नंबर पे आएंगे, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है, बताइए। सांची में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या मेहरौली में। 16 का उत्तर दूसरा होगा दोस्तों, सारनाथ में। कहाँ, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में है, ठीक है। अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी के रूपांतरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाइए 17 नंबर पे। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है। ऑप्शन है पॉलिस्टर, नायलॉन, बैग या रेयान। तो 17 में 4 ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए देखिए 18वां है रियो पैरा ओलंपिक 2016 में, इसको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, करंट का क्वेश्चन है। देखिए 19 है दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्रविड़ शैली में बने हैं, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? बताइए, यह वाक्य क्या समझाता है? सतत विकास कहते हैं दोस्तों, ठीक है। भविष्य की ज़रूरतों से समझौता किए बिना सभी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना और बेहतर जीवन के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी अवसरों का विस्तार करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई दोस्तों क्या है? यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, कोई इकाई इसका नहीं होता, ठीक है। अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है, ठीक है। 22 है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने। 22 हो गया दोस्तों। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी कम है, आगे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ से देख लीजिए, सॉरी फॉर दिस। बाकी एक बार देख लेते हैं आगे कैसा माहौल है, ठीक है। बाकी तो सही है, ये रीजनिंग का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 ये मैथ का शुरू हो जाता है। 86 से 120 तक एकदम सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा इसको स्किप करके आगे का कर लेते हैं हम, बाकी पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 29 से शुरू करेंगे दोस्तों। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों हम लोग, जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा क्लियरिटी की दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शरावती नदी, ठीक है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक के शरावती नदी के पास, ठीक है, नदी के झरना में। चलिए 30 है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दोस्तों, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ये है समानता का अधिकार। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर आपका चौथा दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं आगे का। यहाँ सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, चौथा वाला यहाँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए 32 है डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? किसको दी गई है? डैश को मतलब किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ये बताना है दोस्तों। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखिए, सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 से 28 में ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए 33 नंबर आइए, लाल मिट्टी को लाल रंग डैश के कारण होता है? बताइए, लाल मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। चलिए 34 है पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई? 34 का चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों 1893 में, ठीक है, हो गया। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दीर्घकालिक योजना, ठीक है, एक प्रगतिशील योजना के रूप में जाना जाता है। चलिए आइए 36 है एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली? तो यहाँ आपको पता ही होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ से किसकी मिली थी? एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली थी। चलिए दोस्तों 1922 में, ठीक है, इसकी खोज राखल दास बनर्जी जी ने किया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला भी है दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए 37 है शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश के चारों ओर घूमता है? तो तीसरा हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की चारों ओर घूमता है। चलिए 38 है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? 38 देखिए, 38 में आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से देखना, यही है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ। 39 है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? 39 में दोस्तों चौथा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। 39 के आगे आ जाइए 40 पे,
देखिए दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न है, भारत के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आसान है, राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है। 41 है, डैश सबसे ऊंची चोटी है, बताइए कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, ये बताना है। तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा प्राप्त है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, चौथा ऑप्शन। देखिए 42 है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? 42 तीसरा हो जाएगा आपका, ठीक है, आधा लिली। क्या हो जाएगा 42 में दोस्तों? क्या हो जाएगा? आधा अर्ध कमल मुद्रा भी कह सकते हैं, ठीक है, हाफ लिली पोज। क्या कह सकते हैं? हाफ लिली पोज, आधा लिली पोज। चलिए 43 है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो दोस्तों तीसरा हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह। चलिए 44 भी आ जाइए। वास्तुकला में देखिए दोस्तों 44 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, वास्तुकला में पंचायतन मंदिर का निर्माण। देखिए वास्तुकला में पंचायतन शैली, ठीक है, डैश सबसे संबंधित है, डैश शब्द से संबंधित है। किससे संबंधित है ये बताना है, तो मंदिर, पंचायती शैली मंदिर, ठीक है दोस्तों, शब्द से संबंधित है। पहले में से कौन सी फर्म देखिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? 45 का दूसरा हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। 46 है, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। 46 का तीसरा हो जाएगा आपका राज्यों का परिषद। 47 है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर को, ठीक है। चलिए 47 के बाद 48 दोस्तों 4-6 क्वेश्चन के जो सही से स्कैन नहीं हो पाया उसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों, आगे से कोई गलती मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। देखिए राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? 48 का दूसरा हो जाएगा कबड्डी, ठीक है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान किस भगवान को समर्पित है? 49 का तीसरा हो जाएगा शंकर भगवान को, ठीक है। खजुराहो में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर कंदरिया महादेव है, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1017 ईस्वी, ठीक है, के बीच हुआ था। राजा विद्याधर, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? राजा विद्याधर ने। चलिए 50 है, वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित होती है। 50 का दूसरा हो जाएगा दोस्तों रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है, नियंत्रित होती है। साथियों रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, आपको हम पीडीएफ दे देंगे दोस्तों, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी यही सोच के दोस्तों हम आपको घटना चक्र का और यूथ का भी दोस्तों, ठीक है, इसके साथ साथ वो भी चलेगा। और एक बुक और है दोस्तों हमारे पास RWA अंकित भाटी सर की, उसके क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। SI की भी बुक्स दोस्तों हमने 3 ले ली है, यूथ की ले ली है, और आपके लिए दोस्तों किरण पब्लिकेशन के लिए स्पेशल SI। तो शुरुआत हो गई है दोस्तों, 1 महीने के अंदर सारा सिस्टम बना के हम आपको करा देंगे, ठीक है। और जो भी मैटर हमको मिलेगा आगे वो भी प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, क्लास जैसे ही ख़त्म होगी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, 2024 में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है दोस्तों। पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन लगा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।